मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ, जिनके घर पर कपिल भगवान का जन्म हुआ। 9 कन्याएं हुई तो 9 कन्याएं ब्रह्मदेव के पुत्रों को ब्याह गई। अब आप लोग बताओ प्रसूति का विवाह किससे हुआ? प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की कथा सुनी आप सबने? किस किसने सुनी? सती चरित्र किस किसने सुना? हाथ खड़े करके बताओ किस किसने सुना सती चरित्र? हाँ तो सही है। बहन जी गुस्सा में काहे बैठी यहां पर आज? हैं? प्रसूति की अनेक संतान हुई और उन्हीं संतानों में प्रसूति के उन्हीं संतानों में कहा जाता है, प्रसूति की उन्हीं संतानों में एक संतान विशेष रूप से हुई जिनका नाम पड़ा माता सती। और माता सती का विवाह किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष शुरुआत से ही भगवान शंकर को पसंद नहीं करता था। दक्ष को एक दिन प्रजापति का सम्मान मिल गया, और जब दक्ष को प्रजापति का सम्मान मिला तब तो कहा जाता है सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए। तीनों देवता भी पहुंचे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहले का नियम था अगर राजा आवे, ओ मैया सुन लियो, पहले का नियम था अगर राजा आवे तो प्रजा खड़ी हो जाती थी। उसी प्रकार से प्रजा खड़ी हो गई। हुआ क्या? तीनों देवता नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रजापति दक्ष को बड़ा भारी कष्ट हुआ। जब तीनों देवता नहीं उठे तो प्रजापति दक्ष को इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट की कष्ट में आकर के प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम के साथ एकाग्र चित्त होकर के प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक, आनंद के विधि विधान के अनुसार बड़े प्रेम के साथ महाराज कहा जाता है प्रजापति दक्ष ने तीनों देवताओं को देखा तो पहले तो प्रसन्न हुआ, लेकिन शंकर भगवान को देखा तो दुखी हो गया। चलो ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु मेरे दादा हैं, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है। दामाद होने के बावजूद भी ये शंकर मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। प्रजापति दक्ष ने खूब उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। मरे हुए मुर्दे की भस्म को लपेटता है, 24 घंटे स्नान नहीं करता, क्या क्या पाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। भोले बाबा तो भोले बाबा, जब तक भोलेनाथ है कुछ भी कह दो, लेकिन जब भोलेनाथ से त्रिलोकीनाथ में आ जाए तो फिर तीसरा नित्य खिला सब खत्म। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर से बदला लेने के लिए बड़े प्रेम के साथ एक यज्ञ की रचना की। यज्ञ में इसने सबको बुलाया, लेकिन यज्ञ में इसने भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया। और कहा भी गया है आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर से में। जहां आओ आदर की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां किसी भी कार्य को हम नहीं कर सकते। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है इतनी सब बातों के होने के तत्पश्चात ही प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन यज्ञ में भोलेनाथ को न्योता नहीं भिजवाया। माता सती को जब पता चला तो जबरदस्ती करके माता सती चल पड़ी। और जैसे ही माता सती चल पड़ी, वैसे ही कहा जाता है माता सती जैसे ही पिता के यहां पहुंची, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने,
तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आओ आदर की स्थिति समाप्त हो जाती है वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती ने देखा मेरा यहां पर सम्मान नहीं हो रहा, माता सती ने यज्ञ कुंडी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भोलेनाथ को जब पता चला, संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस की ओर पहुंचा दिया। ऐसा विध्वंस करवाया, ऐसा विध्वंस करवाया, ऐसा विध्वंस करवाया जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब भयंकर भारी विध्वंस करवाया। और जब खूब भयंकर भारी विध्वंस करवाया, सबको मार डाला, तब ब्रह्मा जी के कहने पर बुकरे की दाढ़ी लगा करके यज्ञ को संपन्न किया। और इन्हीं सती माता का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। राजा हिमांचल इनके पिता बने और मैना देवी इनकी मां बनी। फिर से ब्याह हुआ और पार्वती के रूप में आई। 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। बोलो गणेशी भगवान की जय।